ओके तो फाइनली हमारे गेम में सीएस रैंक का नया सीजन आ चुका है। अगर आप इस सीएस रैंक के नए सीजन में ग्रैंड मास्टर करने की सोच रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको सीएस में रैंक पुश करने के लिए 10 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं जिसे अगर आप यूज करोगे ना तो आप काफी आसानी से सीजन ग्रैंड मास्टर कर लोगे। एंड देखो भाई, मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि ये वीडियो ना थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते हो ना तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी सीएस में रैंक पुश करते टाइम। तो यार बस बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले टिप में मैं आपको फर्स्ट राउंड को हमेशा जीतने के लिए एक सबसे ज्यादा बढ़िया स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। तो इसके लिए जैसे ही आपका मैच स्टार्ट होता है ना, तो वहां पर ना आपको एक ग्रेनेड खरीद लेनी है। आपको कोई गन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ एक ग्रेनेड ले लेना है। एंड ग्रेनेड लेने के बाद ना जैसे आपका राउंड स्टार्ट होता है ना, तो वहां पर आपको ये देखना है कि आपका एयर ड्रॉप कहाँ पे गिर रहा है। एंड जहां पे आपका एयर ड्रॉप गिरता है ना, तो उसके थोड़ा पीछे रखे अगर आपको कोई परमानेंट कवर मिलता है ना, तो उसी के पीछे छुप के आपको वेट करते रहना है। यहाँ पर आपको पहले एयर ड्रॉप को लूटने नहीं जाना है, आपको वेट करते रहना है एनिमीज के एयर ड्रॉप लूटने का। एंड जैसे आपको दिखेगा ना कि कोई एनिमी एयर ड्रॉप लूटने के लिए आ रहा है, तो आपको फटाक से ग्रेनेड कुक करके उसके ऊपर फेंक देना है। अब जब आप उसके ऊपर ग्रेनेड कुक करके फेंक दोगे ना, तो वो बंदा काफी आसानी से नॉक हो जाएगा। एंड वहां पर फिर आपको जल्दी से उस एयर ड्रॉप को लूट लेना है। उस एयर ड्रॉप में आपको एक कटाना एंड एक ग्रेनेड फिर से मिल जाएगी। अब जब आपको एक और ग्रेनेड मिल जाएगी ना, तो अगर आपको कोई अच्छा मौका मिलता है ना, तो आप काफी आसानी से एक या दो बंदे को फिर से नॉक कर सकते हो। अब अगर आपके दूसरे ग्रेनेड से कोई बंदा नॉक नहीं होता है ना, तो आपके पास ऑलरेडी देखो वहां पे कटाना होगा, तो उस कटाना से ना आप किसी भी बंदे को क्लोज रेंज में जाके आसानी से खत्म कर सकते हो। अभी मैं इसी के साथ आपको एक बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको भी नेक्स्ट एरा मैप पसंद नहीं है ना, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको नॉर्मल फ्री फायर का लिंक दे दूंगा। जो आप नॉर्मल फ्री फायर में खेलोगे ना, तो वहां से आप नेक्स्ट एरा मैप को डिलीट कर सकते हो। अब सेकंड टिप में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ जिसे आपको जरूर से यूज करना चाहिए हर एक सीएस रैंक मैच जीतने के लिए। तो एक्टिव कैरेक्टर में देखो, अगर आपके पास एक खुद की स्क्वाड है ना, तो आपके स्क्वाड में किसी एक बंदे के पास क्लू एंड एक बंदे के पास होमर जरूर होना चाहिए। ये दोनों एक्टिव कैरेक्टर्स ना सीएस में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। एंड पैसिव कैरेक्टर में आपके स्क्वाड में किसी दो बंदों के पास अलवारो एंड जे विप्स होना चाहिए। ये चारों कैरेक्टर्स अगर आपके स्क्वाड में होते हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और एक और चीज देखो, अगर आपके पास एक परमानेंट स्क्वाड नहीं है ना, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ना अपनी आईडी लिख देना एंड वहां पे उसके नीचे ये भी लिख देना कि आई नीड अ परमानेंट स्क्वाड। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई और बंदा अपनी एक परमानेंट स्क्वाड बनाने की सोच रहे हैं ना, तो आपको रिक्वेस्ट भेज देगा। तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में अपनी यूआईडी लिख देना। अब थर्ड टीम में देखो, अगर आपके ओपोनेंट्स लगातार एक दो राउंड जीत जाते हैं ना, तो वहां पर आपको उनके गेम प्ले स्टाइल को ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से वो आपके ऊपर रश कर रहे हैं, कहां पे वो होल्ड कर रहे हैं, उनके स्क्वाड में कौन सा बंदा सबसे बढ़िया खेल रहा है। एंड इसी के साथ ना आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि वो सारे बंदे कौन से एक्टिव कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। अगर आप उनके एक्टिव कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करोगे ना, तो उनका गेम प्ले स्टाइल आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। जैसे कि देखो, अगर सामने वाले स्क्वाड में तात्सुया एंड होमर होता है ना, तो वो रश करके खेलने वाले हैं। एंड वहीं देखो, अगर उनके पास क्रोनो एंड क्लू कैरेक्टर होता है ना, तो ज्यादातर वो ग्रेनेड से आपको नॉक करने का ट्राई करेंगे। तो इसी तरह से ना उनके गेम प्ले स्टाइल को ऑब्जर्व करके उन्हें हराने की स्ट्रेटेजी आपको बनानी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देखो यार, अपोनेंट में जो भी बंदा सबसे बढ़िया खेल रहा होगा ना, उसे आपको पूरी अच्छी तरह से पहचान लेना है कि कौन सा ड्रेस वो पहना हुआ है। एंड जैसे ही वो बंदा आपको दिखेगा ना, तो आपको सबसे पहले उसी बंदे को नॉक करने का ट्राई करना है। जब आप अपोनेंट के सबसे अच्छे प्लेयर को नॉक कर दोगे ना, तो आप काफी आसानी से उस राउंड को जीत जाओगे। अब फोर्थ टिप में देखो यार, आप सभी को ना ग्रेनेड का यूज करना है। खासकर रशिंग के टाइम अगर आप ग्रेनेड का यूज करते हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपका कोई टीममेट एनिमी के ऊपर रश कर रहा है, वहां पर अगर आप पीछे से एनिमीज के ऊपर ग्रेनेड फेंक देते हो ना, तो अगर उनको डैमेज भी आ जाता है ना, तो आपका रशर काफी आसानी से सामने वाले एक दो बंदे को नॉक कर देगा। फिर उसके बाद आप काफी आसानी से उनके ऊपर एक साथ रश करके उन्हें खत्म कर सकते हो। तो ग्रेनेड का यूज करना ना आपको आना चाहिए। अगर आपको ग्रेनेड का यूज करना अच्छी तरह से नहीं आता है ना, तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए 2 वीडियोस बना के रखी है ग्रेनेड टिप्स के ऊपर। उस वीडियो को जो आप देख के प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप काफी अच्छी तरह से ग्रेनेड का यूज कर पाओगे। तो उस वीडियो को चेकआउट जरूर से कर लेना। उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और फिफ्थ टिप में मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको कौन से गन्स यूज करने चाहिए। तो शॉर्ट रेंज में अगर आप एसएमजी गन्स चलाते हो ना, तो वहां पर आपको मैक 10 यूएमपी एंड MP5 यूज करना है। अगर आप MP5 यूज करते हो ना, तो आप इसे लेवल 3 तक अपग्रेड कर सकते हो। एंड लेवल 3 में ना MP5 बहुत ही ज्यादा खतरनाक चलती है। और देखो, अगर आप MP5 यूज नहीं करते हो ना, तो आपको वहाँ पे मैक 10 का यूज करना है। मैक 10 का रेट ऑफ फायर ना काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से ना आप काफी आसानी से किसी भी बंदे को हेडशॉट मार के उसे खत्म कर सकते हो। अब वहीं अगर आप शॉटगन चलाते हो ना, तो वहाँ पर आपको सिर्फ M1014 का यूज करना है। M1014 को जो आप लेवल 3 तक कर दोगे ना, तो ये गन शॉर्ट रेंज के लिए सबसे ज्यादा डेडली वेपन बन जाती है। अब इसके बाद लॉन्ग रेंज में अगर आप राइफल का यूज करते हो ना, तो आप यहाँ पे पैराफिल का यूज कर सकते हो। पैराफिल बहुत ही बढ़िया चलती है, इससे आप काफी जल्दी ड्रैग हेडशॉट भी मार सकते हो। एंड वहीं अगर आपको मार्क्समैन राइफल पसंद है ना, तो आप यहाँ पे वुड पेकर या फिर SVD का यूज कर सकते हो। अब अगले टिप में देखो, अगर आपके ओपोनेंट्स बहुत ज्यादा होल्ड करके खेलते हैं ना, तो आपके किसी एक टीममेट को ना वहाँ पे फ्लैंक करना है। एंड फ्लैंक करते टाइम ना आपको अपने सभी टीममेट्स को एनिमीज को बिजी रखने के लिए बोल देना है। अब जब आप फ्लैंक करते रहोगे ना, तो एनिमीज को पता नहीं चलना चाहिए यार कि आप वहाँ पे फ्लैंक कर रहे हो। अगर उन्हें आपका लोकेशन पता चल जाएगा ना, तो आपको काफी आसानी से वो
खत्म कर देंगे। तो आपको वहाँ पे सावधानी से फ्लैंक करनी है। अब जब आप सक्सेसफुली एनिमीज के ऊपर पीछे से फ्लैंक कर दोगे ना तो वहाँ पर आप काफी आसानी से 1-2 किल कर सकते हो। एंड जब आप एक भी बंदे को नॉक कर देते हो ना तो सामने वाले एनिमीज पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे यार कि उन्हें किस साइड से फाइट लेनी है। एंड उस सिचुएशन का फायदा उठा के आपको अपने सभी टीममेट्स को उनके ऊपर रश करने के लिए बोल देना है। अब यार अगले टिप में देखो आपको कई सारे सिचुएशंस में बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाना है। जैसे कि देखो अगर आप किसी एनिमीज को दूर से ही आपके ऊपर रश करते हुए देख लेते हो ना तो आपको जल्दी से वहाँ पे कवर के पीछे जाके छुप जाना है। एंड आपको कवर के पीछे तब तक बैठे रहना है जब तक कि एनिमी आपके क्लोज में ना आ जाता हो। आपको वहाँ पे थोड़ा भी मूवमेंट नहीं करना है। एनिमी को पता नहीं चलना चाहिए यार कि सामने आप यहाँ पे होल्ड कर रहे हो। अब जैसे ही वो बंदा आपके क्लोज में आ जाता है ना तो वहाँ पर आप काफी आसानी से कवर से बाहर निकल के उसे खत्म कर सकते हो। एंड इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि देखो अगर आपके सामने कोई एनिमी होल्ड कर रहा है ना तो वहाँ पर देखो अगर आपका एक्टिव स्किल चार्ज होने वाला है ना तो आपको अपने एक्टिव स्किल को पूरी तरह से चार्ज होने देना है। एंड जब एक बार आपका एक्टिव स्किल अच्छी तरह से चार्ज हो जाता है ना तो उसके बाद आप काफी आसानी से उनके ऊपर रश कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो सामने एक एनिमी है जो कि मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा होल्ड कर रहा हूँ एंड मैं अपने ह्यूमन कैरेक्टर का चार्ज होने का वेट कर रहा हूँ। अब जैसे ही मेरा ह्यूमन कैरेक्टर चार्ज हो जाता है ना तो इसका मैं जल्दी से स्किल यूज कर लेता हूँ। एंड फिर जैसे ही उस एनिमी को होमर हिट करता है ना तो मैं जल्दी से बाहर निकल के उसके ऊपर रश करके उसे खत्म कर देता हूँ। तो आपको अपने एक्टिव कैरेक्टर का स्किल ना सही टाइम पे अच्छी तरह से यूज करना आना चाहिए। अब अगले टिप में देखो जब आपका जोन सबसे ज्यादा छोटा हो जाता है ना तो अभी आपको पता होगा कि हमारा जोन शिफ्ट होता है। तो आपका जोन जिस भी साइड पे शिफ्ट होने वाला होगा ना तो वहाँ पर ना आपको एनिमी से पहले उधर चले जाना है। अगर आपको वहाँ पे कोई परमानेंट कवर मिलता है तो परमानेंट कवर के पीछे वेट करना है, वरना वहाँ पे एक ग्लुआ लगा के आपको वहाँ पे वेट करते रहना है। जब आप एनिमी से पहले उस साइड चले जाओगे ना तो आपके पास काफी ज्यादा एडवांटेज हो जाएगा। एंड फिर जैसे ही एनिमी वहाँ पे जोन कवर करने का ट्राई करेगा ना तो उस टाइम पे आप काफी आसानी से उसे खत्म कर सकते हो। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब 9th टिप में देखो अगर आप सीरियसली इस सीजन ग्रैंड मास्टर करने का सोच रहे हो ना तो आपके स्क्वाड में ना एक स्नाइपर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपके स्क्वाड में एक स्नाइपर होता है ना तो वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। आपको लॉन्ग रेंज से काफी अच्छा कवर मिल जाता है। आपका जो स्नाइपर प्लेयर होता है ना अगर वो एनिमीज को 165 ही मार देता है ना AWM से तो आप काफी आसानी से रश करके या फिर ग्रेनेड फेंक के उनको नॉक कर सकते हो। तो इसीलिए ना आपको अपने स्क्वाड में ना एक स्नाइपर को जरूर से रखना है। एंड आपका जो स्नाइपर होगा ना उसे हाइट वाला प्लेस यूज करने के लिए बोलना है। अगर उसे कोई हाइट वाला प्लेस मिल जाता है ना तो वहाँ से आपको वो काफी अच्छा कवर दे देगा। अब आज की वीडियो के सबसे लास्ट टिप में मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपके सामने डू और डाई का सिचुएशन होता है ना, यानी कि अगर आप वहाँ पे लगातार 3 राउंड हार चुके हो तो कैसे आपको वहाँ पे अगला राउंड जीत के कमबैक करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले देखो आपको अपने सभी टीममेट्स को उनके फेवरेट शॉर्ट रेंज गन एंड एक ग्रेनेड खरीदने के लिए बोल देना है। एंड अगर आपको उस राउंड में स्मोक ग्रेनेड भी मिल रहा है ना तो आपको स्मोक ग्रेनेड भी जरूर से खरीद लेना है। अब जब आप सारी चीजें परचेस कर लेते हो ना तो आपको उसके बाद ना एक अच्छे से कवर के पीछे होल्ड करते रहना है। एंड वहाँ पर ना आपको एनिमीज के आपके ऊपर रश करने का वेट करते रहना है। जैसे ही अपोनेंट का कोई बंदा आपके ऊपर रश करने के लिए आएगा ना तो सबसे पहले आपको उसे बकरा बना के खत्म कर देना है। अब जब आप अपोनेंट के एक टीममेट को खत्म कर दोगे ना तो वो लोग भी बहुत ज्यादा सतर्क हो जाएंगे एंड वो लोग भी होल्ड करने लगेंगे। अब जब वो लोग भी होल्ड करने लगेंगे ना तो आपको पूरे लास्ट जोन का वेट करते रहना है। अब जैसे ही जब आपका जोन बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा ना तो आपको अपने सभी टीममेट्स को एनिमीज के ऊपर कुक करके ग्रेनेड फेंकने के लिए बोल देना है। अब जब आप सभी लोग उनके ऊपर ग्रेनेड फेंकोगे ना तो कम से कम तो 1-2 बंदा वहाँ पे नॉक हो ही जाएगा। अब जैसे ही 1-2 बंदे नॉक होते हैं ना तो आपको जल्दी से उनके ऊपर एक साथ मिलकर रश कर देना है। फिर इसके बाद आप काफी आसानी से उस राउंड को जीत जाओगे। यहाँ पर आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि डू और डाई सिचुएशंस में ना आपको पहला नॉक कभी भी नहीं देना है। आपके सभी टीममेट्स को ना आसपास ही रहने को बोलना है। अगर आप पहला नॉक दे दोगे ना तो आपके लिए राउंड जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा। अब अगर आप एक न्यू प्लेयर हो ना तो मैं आपको एक बोनस टिप दे देता हूँ। देखो जिस दिन CS रैंक का नया सीजन आता है ना तो उसके 3-4 दिन तक ना आपको CS रैंक मैच नहीं खेलना है। अगर आप CS रैंक मैच खेलोगे ना उस टाइम पे तो आपके सामने बहुत ही तगड़े बंदे आएंगे एंड अगर आपको अच्छी तरह से खेलना नहीं आता ना तो आप बहुत सारे मैचेस हार जाओगे। तो यहाँ पर इन 3-4 दिनों तक ना आपको CS रैंक में रैंक पुश नहीं करना है बल्कि आपको ना यहाँ पे फुल मैप में रैंक पुश करना है। यहाँ पे जैसे नया सीजन आता है ना तो 90% बंदे ना उस सीजन में रैंक पुश करने में लग जाते हैं। तो इस चीज का फायदा उठा के ना आप वहाँ पे फुल मैप में रैंक पुश करके हीरो या फिर मास्टर कर सकते हो। आपको फुल मैप में इस टाइम पे ज्यादा तगड़े बंदे नहीं मिलेंगे एंड आप काफी आसानी से वहाँ पे रैंक पुश कर पाओगे। अब इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको नॉर्मल फ्री फायर का लिंक दे दूंगा जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम मैप डिलीट कर सकते हो। तो नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड करने के लिए ना मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा। उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने एक और वीडियो खुल जाएगी जो कि मेरे सेकंड चैनल पे अपलोड हुई है एंड वहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नॉर्मल फ्री फायर का लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ से आराम से नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड करके बिना नेक्स्ट ईयर मैप के CS में रैंक पुश कर सकते हो। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे 1 लाख जरूर कर देना। इस वीडियो को बनाने में मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत लगी है तो इसे 1 लाख जरूर से कर देना एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और वीडियो में।